चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इट मीन्स कैसे हुआ, फ्री हैंड से ही से कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे आपका भी टाइम सेव करना है। ये हमारा सपोज, लेकिन आप एग्ज़ाम में फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप कंपास और स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये इसका सेंटर है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है। अब इसके एंड्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वाला और ये वाला, टेंजेंट्स का क्या नेम है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी। ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन। आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं ए बी एंड सी डी, दीज आर पैरेलल। तो हमें इनको प्रूव करने के लिए बेटे हमारे पास क्या मेथड होता है, बच्चे प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं इसको ऐसे लिखा जाता है, ये गिवन अ सर्कल whose center is O, MN is its diameter हो गया, राइट। AB and CD are the tangents। ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो टू प्रूव करते हैं। टू प्रूव के लिए क्या बोला हुआ है कि AB पैरेलल टू CD, बस इतना प्रूव करना है हमें। AB एंड CD आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है। इसे एक पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास ये लीजिए प्रूफ आ गया, प्रूफ आ गया। कैसे करें प्रूफ को, देखिए हमें ये मालूम है कि OM एक रेडियस है, रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्रीज एंगल विद द टेंजेंट। मैंने ठीक बोला ना, ये वाला जो है 90 डिग्रीज है, तो ये वाला भी 90 डिग्रीज होगा, है ना। ये वाला जो है 90 डिग्रीज है, ये वाला भी 90 डिग्रीज है। क्यों है भाई, ON भी तो एक रेडियस है ना। देखिए OM इज अ रेडियस, तो OM में अगर एक रेडियस है तो इससे क्या होगा कि OM विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB, करेक्ट। ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। ON इज अ रेडियस एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑन CD, करेक्ट हो गया ये वाला भी। तो जब ये 90 डिग्रीज हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 है, आप एक काम कर लेते हैं, इनको नेम कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमने नेम कर दिया। नेम करने पर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि एंगल 1 एंड एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना। देखिए एंगल, मैं इसको 1 इजकल टू एंगल 4 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल DNO। देखिए जिसकी बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है, उसको हमने बीच में लिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स, तो जहां ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, देखिए ना, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल होता तो लाइंस पैरेलल होती हैं बेटे, ठीक है। को इंटीरियर से तो 180 तो प्रूव हो जाएगा, उससे भी ये हो सकता था 9 को इंटीरियर एंगल्स वाले क्राइटेरिया से। तो आप यहाँ पर सिंपल सा है कि आप यहाँ पर ये अप्लाई कर दीजिए कि ऑल्टरनेट एंगल्स, बस हो गया प्रूव ये। हैंस ये होता कब है, ऑल्टरनेट वाला क्राइटेरिया कब होता है, ऑल्टरनेट वाला क्राइटेरिया हम तभी अप्लाई करते हैं जो साइड्स पैरेलल होती हैं। हैंस AB पैरेलल टू CD, यह आपका हो गया प्रूव्ड। ओके,
चलिए ठीक। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें ये गिवन है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए क्या कहना चाहता है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है बेटा, ये हमारे पास एक टेंजेंट गिवन है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा ये वाला है, टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle pass, कि सेंटर जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से होकर ही पास होगा, सिर्फ हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे बेटे। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक काम करते हैं, ये तो हमें पता है कि 90 डिग्रीज है, इसको तो मैं 90 ड्रॉ कर लेता हूँ, शो कर देता हूँ। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये ड्रॉ किया मैंने, इसे आप ओ डैश ले लीजिए। तो आप ये कहना चाहते हैं या हम ये कहना चाहते हैं, या क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये कह रहा है कि भाई ये भी 90 डिग्रीज है। अच्छा भाई चलो ठीक है, देख लेते हैं। आप पहले तो ये लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन हमें ये है कि अ सर्कल whose center is O, OM is perpendicular टू AB। ये हमने ले लिया यहाँ पर। O डैश M is also OMB, just say OMB is forming, ऐसे लिखिए, forming 90 डिग्रीज with AB, with AB। प्रूफ, टू प्रूव में क्या रहेगा, आपको प्रूव करना है कि यही वाला जो ओ एम है यही परपेंडिकुलर है, ओ डैश एम परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अच्छा चलिए प्रूफ में देखते हैं। जब आपने प्रूफ में देखा तो प्रूफ में आपने क्या देखा कि ओ डैश एम बी इजकल टू 90 डिग्रीज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये तो इसका तो पीछे तो एक रीजन है ना हमारे पास, वो रीजन क्या है, रेडियस विद टेंजेंट फॉर्म 90 डिग्रीज। करेक्ट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया हमारे पास। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी 90 डिग्रीज है और ये वाला भी 90 डिग्रीज है, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ डैश एम बी, ऐसा बोल सकते हैं? नो, बोथ आर नॉट इक्वल। इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि सब पता चल रहा है कि ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, लेकिन रीजन क्या होता है, ये तभी इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल इफ, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। इट इज पॉसिबल ओनली इफ ओ डैश एम एंड ओ एम lie on the same side. It is only possible in that condition. Correct? So it means इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, if both the points are coincide, बोलते हैं इसको
कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या होता है? जब दोनों पॉइंट्स एक ही हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हेंस ओ एम is passing through the center, तो it is possible when OM passing from the center। बस एक लाइन सेंटेंस है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। It is possible when OM will pass through the center। ठीक है, प्रूव। ये अब आपको शायद पॉइंट ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इजीली समझ में आ गया होगा।